सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट किंग विथ न्यू कॉन्सेप्ट गेमिंग प्लस फैक्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे अंधविश्वासों की जिसे आपने कभी ना कभी अपने बड़ों से सुना होगा, और उन अंधविश्वासों के पीछे के साइंस की। जैसे बाहर जाते वक्त अगर छींक दिया काम बिगड़ जाएगा, और रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, झाड़ू नहीं मारना चाहिए, और सीढ़ी के नीचे से जाने से बैड लक होता है। सो इन अंधविश्वासों के पीछे के साइंस जानने के लिए वीडियो एंड तक देखो। सो लेट्स स्टार्ट। खोलते हैं ज्ञान का भंडार, फैक्ट्स की किताब विद टुडेज टाइटल साइंस बिहाइंड सुपरस्टिशंस। नंबर 11, गाइस अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हो और अचानक बिल्ली आपका रास्ता काट दे। तो चाहे आप इसे अंधविश्वास मानते हो या नहीं, पर एक बार को आपके कदम रुक जाते हैं। और इस सिचुएशन में लोग कई तरह के काम करते हैं। कोई थोड़ी देर रुक जाता है और कोई किसी और के वहां से जाने का इंतजार करता है। पर इस बात पे हम इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? सो इसके पीछे ये साइंस है कि बिल्ली जहां भी जाती है वो अपने पीछे नेगेटिव एनर्जी छोड़ती है। सो जिससे हमें नेगेटिव ख्याल आते हैं, और नेगेटिव सोचने से किसका भला हुआ है। और आप अगर गौर करोगे तो इंडिया में बहुत पहले से लोग बिल्लियों से ज्यादा कुत्ते पालते आए हैं, क्योंकि इंडिया और बहुत सारे विदेशी कंट्रियों में भी माना जाता है कि बिल्ली नेगेटिव एनर्जी लाती है। दैट्स अमेजिंग। कमेंट करो, क्या आपके साथ कभी कुछ बुरा हुआ है? नंबर 10, गाइस इस अंधविश्वास को पूरी दुनिया में माना जाता है। सीढ़ी के नीचे से कभी नहीं जाना चाहिए मिस्टर कैट, बैड लक होता है। सो इसके पीछे ये साइंस है कि अगर आप सीढ़ी के नीचे से जाओगे तो आपसे सीढ़ी को धक्का लग सकता है, जिससे सीढ़ी के ऊपर चढ़ा हुआ आदमी गिर सकता है और उसे चोट भी लग सकती है, और फिर तो आपके साथ बुरा होना पक्का है। वो आदमी जो आपकी सुताई करेगा ना। नंबर 9, अगर कोई मर जाए तो उसे जलाने या दफनाने के बाद नहाना जरूरी माना जाता है, और अगर आप नहीं नहाओगे तो आपके पीछे शमशान घाट के भूत पड़ सकते हैं। सो जब कोई इंसान मर जाता है तब उसके अंदर के बैक्टीरिया और बीमारियों से फाइट करने वाले सेल्स भी मर जाते हैं, और वो बॉडी कुछ ही देर में सड़ने लगती है। सो कोई मरी हुई बॉडी के बैक्टीरिया जम से इन्फेक्ट ना हो, इसलिए हमें नहाने को कहा जाता है। सो इसलिए अरे नहाने जा। सही है, पुराने लोगों ने बवाल दिमाग लगाया था। अगर कोई गलत चीज ना माने तो उन्हें अंधविश्वास बना दो, डर के मारे मानना ही होगा। नंबर 8, हमारे घर के बड़े हमें ये जरूर समझाते हैं कि हमें रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन वो इसके पीछे का रीजन हमें नहीं समझाते हैं। तो इसके पीछे कुछ रीजंस है। नंबर 1, नाखून हमारी उंगलियों को काफी हद तक बचा कर रखती है, इसलिए जब हम नाखून को काटते हैं तब हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी उंगलियों को चोट ना लगे। और पुराने समय में ना तो सभी घरों में बिजली होती थी और ना ही हर समय बिजली आती थी। पुराने समय के लोग सूर्य की रोशनी के हिसाब से अपने सभी काम करते थे, और पुराने समय में लोगों के पास नेल कटर भी नहीं होते थे। उस समय के लोग नाखून को चाकू या किसी धारदार औजार से ही काट लेते थे, इसलिए पहले के लोग रात के अंधेरे में नाखून को काटने से मना करते थे, जिससे हमारे हाथों को कोई चोट ना लगे। और नंबर 2, जब हम नाखून को काटते हैं, नाखून छटक कर किसी खाने के सामान या किसी की आंखों में भी जा सकता है, इसलिए पुराने समय में लोगों ने इन रीजन के चलते नाखून रात को काटने से मना करते हैं। नंबर 7, और वैसे ही जैसे पुराने समय में बिजली ना होने के कारण हमें रात को झाड़ू मारने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि पहले के समय बिजली ना होने की वजह से रात को कुछ अच्छे से दिखता नहीं था। उसकी वजह से लोग गलती से महंगी चीज या कांच की चीजों को भी झाड़ू मार कर गिरा देते थे, और या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ही गलती से झाड़ू मारकर निकाल देते थे। इसलिए हमारे बड़े रात को झाड़ू मारने के लिए मना करते हैं। लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने इसे अंधविश्वास से जोड़कर एक वहम का रूप दे दिया। नंबर 6, गाइस जब भी सूर्य ग्रहण होता है तब हमारे बड़े हमें बहुत सी चीजें नहीं करने को कहते हैं। जैसे नंबर 1, हमें ग्रहण के वक्त घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और सूरज को देखना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। सो इसके पीछे ये साइंस होता है कि सोलर एक्लिप्स के समय हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं, जिससे हमारी स्क्रीन खराब हो सकती है, और उस समय सूरज को डायरेक्ट देखने से हमारी आंखों की रेटिना खराब हो सकती है, और यहाँ तक कि हम अंधे भी हो सकते हैं। नंबर 2, ग्रहण के वक्त खाना नहीं खाना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए, नहीं तो खाना जहर बन जाएगा। सो असलियत में ग्रहण के वक्त कुछ कारणों की वजह से हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, लेजीनेस या थकान जैसे लगने लगता है। सो इसलिए हमें ग्रहण के वक्त खाना खाना नहीं चाहिए। और नंबर 3, प्रेग्नेंट औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो बच्चे में कोई डिफेक्ट हो जाएगा। सो ये बात सही है, सूरज की हार्मफुल रेडिएशन से उस औरत के बच्चे पे असर होता है। नंबर 5, फ्रेंड्स जब भी हम कोई काम से बाहर जाने वाले होते हैं और अगर गलती से हमने छींक दिया, तो जब तक हमें दूसरी छींक नहीं आएगी या हम कुछ देर बैठेंगे नहीं, तो हमारे बड़े हमें बाहर जाने नहीं देंगे। बड़ों के मुताबिक छींकने से काम बिगड़ जाता है। सो इसके पीछे का साइंस ये है कि पुराने समय में कार या बाइक तो होती नहीं थी, लोग या तो चल के या बैलगाड़ी पे दूर दूर तक जाते थे, और तब छींकना ये बताता था कि वो आदमी बीमार है या बीमार हो सकता है, और पहले तो लोग छोटी छोटी बीमारी से भी मर जाते थे। सो इसलिए तब छींकने के बाद ट्रैवल या बाहर जाने के लिए मना किया जाता है। कमेंट करो, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? नंबर 4,
हमें कहा जाता है कि बिना मतलब की कैंची नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो जैसे ही आपने कैंची चलाई तो आपके मम्मी पापा झगड़ने लगेंगे। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ऐसे ही कैंची चलाते वक्त अगर कैंची गलती से गिर गई तो आपको चोट लग सकती है। सो ऐसा ना हो इसलिए हमें ऐसा बोला जाता है। नंबर 3, हमारे बड़े हमें चप्पलों के बारे में ये बात हमेशा बोलते हैं कि हमें चप्पल उल्टे नहीं रखने चाहिए या चप्पल घस के नहीं चलना चाहिए, नहीं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो रियलिटी में अगर हम चप्पल को उल्टा रखते हैं तो वापस चप्पल पहनते वक्त चप्पल उल्टा होने की वजह से हम गिर भी सकते हैं। और जब हम चप्पल घिस के चलते हैं उससे आवाज़ निकलती है जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। और घिस के चलते वक्त अगर आप किसी पत्थर से टकरा गए तो आप गिर भी सकते हो, और आप जब गिरोगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी ही। नंबर 2, हमें हमेशा ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोना चाहिए और यहाँ तक कि साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। सो असलियत में इसके पीछे ये साइंस है कि रोज रोज साबुन शैम्पू लगाने से हमारी स्किन हार्श और खराब हो सकती है। सो इसलिए हमें एक एक दिन छोड़ के बाल धोने या साबुन लगाना चाहिए। नंबर 1, और सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि अगर हम खुद को इतना होशियार और मॉडर्न समझते हैं तो इनमें से बहुत सारे अंधविश्वासों को क्यों मानते हैं। सो इन अंधविश्वासों को हमारे पेरेंट्स या किसी बड़े ने कहा होता है। सो इसलिए हम इन अंधविश्वासों को मान लेते हैं क्योंकि बचपन में हमें लगता है कि अगर हमारे बड़े कुछ कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे और वो हमारे भलाई के लिए ही कह रहे होंगे। सो वीडियो खत्म, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 5 और कमेंट करो आपने कौन से अंधविश्वास सुन रखे हैं और क्या आपके साथ इनकी वजह से कुछ बुरा हुआ है। और अपने फैमिली मेंबर के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनके भी आंखें खुल सके। सो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।